नमस्ते गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो के अंदर। अब हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी एग्ज़ाम का बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम। तो यहाँ अभी हम शुरू करते हैं फाइनल एग्ज़ाम को। तो आपका फाइनल एग्ज़ाम का जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसका क भाग है, राजपुरुष में समास का भेद बताइए। ख भाग है, विद्यालय में संधि का भेद बताइए। घ भाग है, पर्यायवाची शब्द बताइए रात्रि। और घ भाग है, विलोम शब्द छाटिए कोमल। ड भाग है, उपसर्ग बताइए अत्यधिक। च भाग है, प्रत्यय बताइए सामाजिक। छ भाग है, मुहावरे का अर्थ बताइए कलम तोड़ना। इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। आगे आते हैं आपके प्रश्न नंबर संख्या 2 पे। निम्नलिखित प्रश्नों के यथानिर्दिष्टि उत्तर दीजिए। तो इसके आपके ये जो 4 पॉइंट है, आपको इनकी यथानिर्दिष्टि से उत्तर देने हैं। तो ये है आपका पहला पॉइंट है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा सोदाहरण लिखिए। तो आपको ये सारे दो मार्क्स के हैं आपके। ख है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। घ है, विकारी शब्द किसे कहते हैं व्याकरण सहित लिखिए। घ भाग है, शब्द व पद में अंतर बताइए। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। एक बात मैं आपको बता दूं, निबंध ज़रूर आएगा। निबंध तो हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा मेल नहीं आता है ना, वो होता है या तो जो कि आप पूछ सकता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका सेट हो, फाइनल हो, बोर्ड हो, हाफ ईयरली हो, उसमें कोई भी पूछ लेगा कि भाई व्यायाम के ऊपर निबंध लिख दो, इसके ऊपर निबंध लिख दो, दोस्त को निबंध लिख दो। निबंध तो ज़रूर आ सकता है। तो इसका क भाग है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ख भाग है, चंद्रयान 3 सफल परीक्षण। ग भाग है, राष्ट्रभाषा हिंदी। घ भाग है, व्यायाम का महत्व। ड भाग है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। प्रश्न संख्या 4, जुर्माना माफ़ी हेतु मुख्य अध्यापक को पत्र लिखें। या फिर आप लिख सकते हैं, जन्मदिन की शुभकामना के लिए छोटे भाई को पत्र लिखें। आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, दोनों ही आपके 5 मार्क्स के हैं। अब खाते हैं खंड ख पे। क्षितिज काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसका क भाग है, सूरदास के आराध्य देव कौन है। आपको ये लिख देना है श्री कृष्ण। शायद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश रामचरितमानस के कौन से कांड से लिया गया है। तो आपको इसका आंसर लिख देना है। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसा बताया है। घ भाग है, उत्साह कविता में निदाद का क्या अर्थ है। ड भाग है, सरगम का क्या अर्थ है। च भाग है, किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा। ये इसका छठा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और इसके पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित काव्यांश का भाव का व काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। एक बात आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मेनली किसी भी आपके किसी भी चैप्टर, किसी भी पोएम, किसी से पूछा जा सकता है। तो इसको प्लीज़ याद कर लेना, आपको अगर अपने 5 मार्क्स प्यारे हैं तो। प्रश्न संख्या 8 है, उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। और इसका ख भाग है, उद्धव द्वारा दिए गए संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। अब आते हैं खंड ग पे। प्रश्न 9 है आपका, क्षितिज गद्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित उत्तर पुस्तिका में लिखिए। हालदार साहब किसकी दृष्टि से के सामने नतमस्तक हो गए थे। ख भाग है, बाल गोविंद भगत की प्रभावितियाँ कब तक चलती थीं। अगला घ भाग है, बाल गोविंद भगत कैसे कद के व्यक्ति थे। घ भाग है, मनु भंडारी का परिवार अजमेर के कौन से मोहल्ले में रहता था। ड भाग है, नरकट नमक घास डुमरा गांव में किस नदी के पास पाई जाती है। च संसार में मौजूद को सुखी देखने का स्वप्न किसने देखा। अब प्रश्न संख्या 10वां है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, ये आपका फिर से पद्यांश का वाला आंसर आ चुका है। 5 मार्क्स का ये इसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आपका 11वां प्रश्न है, जो है 11वां प्रश्न आपका, यशपाल अथवा मनु भंडारी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। अब प्रश्न संख्या 12 आपका है, इसमें क्या है वह भाग है आपका, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। ख भाग है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। अब आते हैं खंड घ पे। खंड घ है आपका, प्रश्न 13 कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
के माता का आंचल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, अथवा साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों में का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाकी ख और घ भाग भी हैं, उन्हें आप पढ़ लीजिएगा। अब आता है खंड ग पे, जो कि है आपका 14वां प्रश्न। आदर्श जीवन मूल्य माध्यम के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसी के साथ आपका फाइनल एग्जाम हिंदी का ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्लीज़, हमें आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा चैनल डाउन होता जा रहा है। प्लीज़ आप एक लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा। प्लीज़।